बाजार के दिग्गजों के साथ बाजार आजकल सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे लाइव सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस में और आप देख रहे हैं बाजार आजकल। बात करने जा रहे हैं आज के बाजार की किस तरीके की चाल रही और उससे किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कल के बाजारों के लिए। लेकिन उसके लिए जाएंगे एक्सपर्ट्स के साथ में, क्योंकि एक्सपर्ट्स की सहायता से ही इस सफर में चलते हैं। और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी, हमारे साथ में अगले मेहमान हैं विकास बागड़िया जी और एक और मेहमान टेक्निकल्स के महारथी पंकज रांदड़ जी। स्वागत है सभी एनालिस्ट का शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। और सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ संतोष जी से। संतोष सर, आज का जो बाजार है और इधर पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं ड्रैगिंग चीज जैसी कोई चीज दिख रही है क्या, कि कहीं ना कहीं बाजार ने बड़ी तेजी पकड़ी थी, रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास हम पहुंचे थे और अब कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन, एक साइडवेज मूवमेंट, एक कहीं किसी कंसोलिडेशन में आ गए हैं क्या, या किसी रेंज के अंदर में फंसते हुए दिखते हैं क्या? तो अलेक्स जी, हम लोग परसों शायद बात कर रहे थे और मैं आपको एक चीज़ इंडिकेट कर रहा था उस दिन भी कि बाजार इतनी हाई पे है और वी आर वेरी एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस निफ्टी पे लाइफ हाई के आसपास है। बैंक निफ्टी नई हाई बना चुका था, लेकिन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ चाहिए होगी बाजार को इस लेवल से भी ऊपर ले जाने के लिए वो शायद नहीं दिख रही थी। और उसी का मैं जिक्र कर रहा था क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह के पार्टिसिपेंट आइदर ऑन सेल साइड और बाई साइड वो कहीं नहीं दिख रहे थे और दे वर अनविलिंग टू डू एनी काइंड ऑफ डायरेक्शनल ट्रेड एट दोज लेवल। तो वो और उसी का इंडिकेशन मैंने कहा था कि शायद जो है आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट इस जगह पे अनविलिंग है, इसका मतलब है कि बाइंग सपोर्ट नहीं होगा, तो उस केस में हो सकता है कि मार्केट में हम थोड़ी सी साइडवेज टू करेक्टिव मूव देख सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें होते हुए दिखी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिहाज से ऑप्शंस को देख लेंगे, अगर जहाँ पर ऑप्शंस पेक्ड हैं, जिन ऑप्शन ओआई कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से तो 18,500 18,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। और अगर फ्यूचर साइड में आप देखें निफ्टी फ्यूचर जो कि रोल ओवर होके आया था और दैट टू ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, तो 18,400 18,470 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि थोड़े नीचे हैं अभी यहाँ से। लेकिन अगर वो लेवल मार्केट रोक देता है या सपोर्ट ले लेता है तब तो लगेगा कि इट्स कहने की थोड़ा ऊपर जाके नीचे जाके फिर बढ़ सकता है मार्केट। लेकिन चूंकि ऑप्शंस में थोड़े से जो है डिस्कम्फर्टिंग सिग्नल थे, जो कि नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है उसमें भी जो जा रहे हैं उतने अच्छे सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए इस जगह पे और देखना चाहिए कि डायरेक्शन कैसे लेता है। और दैट टू फ्यूचर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि 18,400 18,460 70 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ की रोल ओवर होकर आया था। अगर उसके नीचे जाता है तो दिक्कत हो सकती है मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव में जाकर आपको जो है वॉचफुल रहना चाहिए इन जगह पे, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में भी काफ़ी डेवलपिंग सिनेरियोज हैं और कमोडिटीज़ में स्पेशली अब अगर आप देखेंगे बेस मेटल्स में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्कम्फर्ट के सिग्नल्स आ रहे हैं। तो वो जो है कंसर्निंग है और उसको देखते हुए बाजार पे थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए इस जगह पे। जी, तो ये क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन लेवल्स पे नजर है वो बता दिया है संतोष सर ने। पंकज जी से भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स के महारथी हैं तो उनसे ज़्यादा अच्छे से लेवल्स समझ सकते हैं। पंकज सर, टेक्निकल्स पे कितना एग्री कर रहे हैं और निफ्टी में किस तरीके के लेवल्स को और किस तरीके के डायरेक्शन को देख रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून अलेक्स जी एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। जिस तरीके का अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बैंक निफ्टी में डेफिनेटली जब हमारी 2 दिन पहले भी बात हो रही थी तो एक बात तो एकदम क्लियर थी कि कहीं ना कहीं प्रेशर विजिबल हो रहा है मार्केट के अंदर। जैसे जैसे हम अनचार्टेड टेरिटरी की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा और वो प्रॉफिट बुकिंग है वो हेल्दी करेक्शन होगा। जो कंसर्न वाला जो फैक्टर था वो एक्चुअली फैक्टर इन हो चुका है। जो यूएस का जो क्राइसिस की बात चल रही थी और वो डिफॉल्ट की बात चल रही थी, मैंने आपके पहले वाले शो में भी बोला था कि यूएस है और इतनी जल्दी वो डिफॉल्ट होगा नहीं। और जिस तरीके की वोटिंग हुई है वो एक रिकॉर्ड वोटिंग के साथ में बिल भी पास हो गया है। मेरा अभी भी ये मानना है कि आज एक्सपायरी की मुंह थी, इसके कारण आज मार्केट के अंदर सेकेंड हाफ में थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप हुआ है। मेरा ये मानना है कि वीकली पिवोट्स के पास में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और निफ्टी भी अच्छे खासे सपोर्ट्स पे ही खड़ी है।
18,500 के लगभग ही खड़ा है, 12-15 पॉइंट नीचे है, तो इतनी कोई मतलब बिल्कुल मार्केट बहुत निगेटिव जोन में आ गया है या मार्केट के अंदर निगेटिविटी आ गई है, ऐसी बात नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड होना भी चाहिए कि जब मार्केट गिरे तो एक बार उछलने के लिए मौका मिलता है वहां पे। तो ये वो वाली जगह है जहाँ पे हम लोग बाइंग के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। इंडेक्स भले ही थोड़ा कम ज्यादा दे आपको रिटर्न्स, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है और स्टॉक स्पेसिफिक्स में हम लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जी, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए और इंडेक्स से शायद थोड़ा सा फिलहाल दूरी बनाते दिख रहे हैं। विकास जी कितना सहमत हैं पंकज जी की बातों से और संतोष जी के लेवल से? नहीं, डेफिनेटली देखिए, संतोष जी की जो बातें थी उससे मैं पूरा सहमत हूँ। और इनफैक्ट जैसे पंकज जी ने भी बताया कि बाजार में भी एक सपोर्ट के पास है, तो डेफिनेटली मैं भी उसी सपोर्ट को आई कर रहा हूँ। निफ्टी में 18,450 का जो फ्यूचर लेवल्स है, 450 का लेवल, ये मेरे लिए एकदम इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। रोल ओवर्स के जो जोन्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बैंक निफ्टी में मैं फिर भी प्ले कर रहा हूँ 43,500 का सपोर्ट जोन, जो कि काफ़ी दिनों से जिसको कि बैंक निफ्टी एकदम होल्ड करते हुए मेंटेन करते हुए आ रहा है। तो ये सपोर्ट जोन अभी भी मेरे लिए प्ले करेगा। आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी का डेटा सुबह से ही वीक था, कॉल राइटर्स हेवीली एग्रेसिव थे, चार्ट्स पैटर्न्स था एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्क्वीज हो रहा था मोमेंटम, तो जो कि 3 घंटे 4 घंटे के बाद जाके लास्ट मोमेंट में वो स्क्वीज का एक्सप्लोजन हुआ। तो वो जितना लंबा टाइम तक का जो स्क्वीज चला सुबह से, तो उसका जो एक्सप्लोजन आना था तो वो भी उतने ही मोमेंटम में आना था, तो वो आया भी। तो कल से बाजार आई थिंक वापस से अपने ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन पे बाजार ठीक हो जाना चाहिए। बट अभी थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे हम लोग इंडेक्स पे, क्योंकि निफ्टी में डेली चार्ट में एमएससीडी में एक बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो रहा है। तो अगर वो कंफर्म होता है तो हो सकता है थोड़ा सा 100-200 पॉइंट का और एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। और यूएस का जो ड्रामा था ड्रिफ्ट सीलिंग वाला, वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, तो अब उसमें तो और कोई प्रॉब्लम्स आनी नहीं है। तो अपने थोड़ा वेट करते हैं। 450 का जो जोन है वो क्रूशियल है निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो 450 का सपोर्ट जोन से अगर वहाँ से मेरे को कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है तो देन विल लुक टू बाई। बट वैसे कोई पैनिक का सिचुएशन अभी वैसा अराइज नहीं हो रहा है मार्केट पे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने सपोर्ट्स के पास आए हुए हैं। आज का खाली एक्सपायरी का प्रेशर था जो बाजार को बिल्डअप के चलते बाजार को नीचे ले गया था। तो कल अगर हम लोगों को कोई रिवर्सल कैंडल यहाँ से मिलता है तो देन अगेन सपोर्ट को हम लोग प्ले करेंगे एंड विल ट्राई टू गो लॉन्ग। ठीक है, तो ये एक तरीके से हेल्दी करेक्शन और ये केवल इसका ब्लेम जो दे रहे हैं या इसका जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं एक्सपायरी का डे था, तो इस पर आगे भी नज़र रखेंगे। और अब समझने की कोशिश करते हैं इन्हीं एक्सपर्ट से कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रेटजी है, किन सेक्टर्स पे नज़र है और किन सेक्टर्स पे अगले सेशन में निकल के बाजार पे हमें नज़र रखनी चाहिए। तो लेकिन एक चीज़ याद दिला दूं कि ये खास शो जो हम रोज़ शाम को 5 बजे आप तक पहुंचाते हैं लाइव, ये इंडिया न्यूज़ बिजनेस पे, जिसके अंदर में हम बात करते हैं बाजार के आज की और उससे निकलने वाले संकेतों की, यानी कल की। क्या रहा आज के बाजार का हाल, कैसी होगी कल के बाजार की चाल, बनाएंगे रणनीति बाजार के दिग्गजों के साथ। बाजार आजकल सोमवार से शुक्रवार शाम